हो, धौलपुर का हो, कठे का भी हो, आप कोई टिपिकल अग्रवाल जी की दुकान में जाके सामान खरीदियो। अग्रवाल जी बाणिया में, बाणिया अग्रवाल जगह बाणिया, ओसवाल अग्रवाल जगह या बोला माहेश्वरी बोला, वहां की दुकान में जाके सामान खरीदियो और बे जगह बाणिया हाथ को पर्ची लिख के देवे, कंप्यूटर वालों बिल नहीं, हाथ पर्ची लिख के देवे। बात थारो और मेरो दोनों को पड़ी जाए, पर अपना दादाजी आज भी पर्ची ने पढ़ लेवे, क्योंकि बे भी भाषा जानता, आपा भी भाषा भूल गया। वो दर्द इतो ही है कि आपने आंखें गागा भाषा मर रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, कई बार कोई कहे कि राजस्थानी में सर वापस सवाल उठाए, मैं सर आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। राजस्थानी में ब्रिज कट है, 11वीं 12वीं के अंदर राजस्थानी सब्जेक्ट हुआ है, बीए अंदर राजस्थानी सब्जेक्ट हुआ है, एमए अंदर राजस्थानी सब्जेक्ट हुआ है, पीएचडी अंदर राजस्थानी सब्जेक्ट हुआ है। और भी राजस्थानी सब्जेक्ट में ब्रिजरी कविता भी लागे, भी मेवाती कविता भी लागे, भी मेवाड़ी भी लागे, भी मारवाड़ी लागे, भी ढूंढाड़ी लागे। और जोधपुर में बैठो लड़को भी ब्रिज वाली कविता पढ़ के पेपर पास करे, गंगानगर में बैठो लड़को भी जयपुर वाली ढूंढाड़ी की पढ़ के पास करे। इको मतलब भाषा को स्वरूप एक है, भाषा को स्वरूप चेंज को नहीं होगा। बोलिया अलग अलग हो सके, बोलिया तो अपने राजस्थान में कम आपा कि कोस कोस पर बदला पानी, 3 कोस पर बदला पानी, क्या हर 3 किलोमीटर पीछे तो पानी रो टेस्ट चेंज है और 9 किलोमीटर पीछे तो आपने भाषा कोई चेंज हो जाए। मैं कहूं आप अपनी बहन बेटी की शादी करा, 1 महीने सासरे जाके आवे, वापस आवे ने जो सासरा का 2-4 अलग वर्ड बोले, तो आप गांव में क्या करा कि भाई सासरे को रंग चढ़ गयो, पानी लग गयो, भाई सासरे को पानी लाग गयो। यदि आपनी बहन जगी 17-18 साल तक आपरली भाषा बोले ही और यदि 1 महीना बठा का शब्द बोलने लगी, इको मतलब बोलिया में थोड़ा थोड़ा अंतर आवे, हर जगह जावा जो बोलिया में अंदर अंतर आवे। मैं भी गंगानगर साइड को मन पंजाबी बोलनी, लिखनी, समझनी, पढ़नी सब कुछ आवे। मारे बता 9th 10th में, सॉरी 11th और 9th 10th में, 9th 10th में जो सब्जेक्ट लेना हो, आप संस्कृत ले होते, थर्ड लैंग्वेज के रूप में कहीं पढ़ी संस्कृत, 6वीं और 10वीं तक गंगानगर मानगढ़ में सब पंजाबी लेवा और पंजाबी पढ़ा बटे। यदि थे मन पंजाबी सिखा सको तो राजस्थानी क्या कौन सिखा सको, बात तो ज्यादा नजदीक है, पंजाबी तो हमारे नजदीक कौन है। इरो मतलब यदि कोई टाबर ने सिखाई जाए तो वो कोई भी लैंग्वेज सीख ले। मैं को रीजन बताऊंगा आपने, मैं राजस्थान पढ़ाया करूं, आप जानो सारा वीडियो वगैरह देखा उसी, मैं राजस्थान पढ़ाया करूं। राजस्थान के इतिहास रे अंदर अपन पढ़नो पड़े कि रामदेव जी की मम्मी कुणा, तेजा जी की पत्नी को कई नाम हो। बीरो कारण वो है क्योंकि अपन आपनो इतिहास और अपनी संस्कृति आज दिन तक पढ़ाई जी को नहीं। यदि राजस्थानी भाषा लगेगी कोई ज्यादा अंतर को नहीं आ, कुछ भी फर्क को नहीं पड़नो। वो पता नहीं लोगों ने क्यों लगा कि राजस्थानी लागता है, राजस्थान में आमूल चूल परिवर्तन आसी भारत में अलग हो जैसी। यहाँ थोड़ी हुआ है जो तमिलनाडु वाला तमिल पढ़ सके, बंगाल वाला बंगला पढ़ सके, तो मैं हमारी राजस्थानी पढ़ ले। फिर होशी हो कि पहली लेके 10वीं तक एक किताब राजस्थानी की भाषा की लाग सी भी, राजस्थानी भाषा किताब में कहीं आसी, राजस्थानी का दोहा, राजस्थानी की कविता, राजस्थानी की कहानियां। तो गोपीचंद भरतरी की कहानी जका आपका दादा दादी तो जाने पर आप कौन जानो, बाबी में राजस्थानी में लिखी आसी। अलवर की बहुत बड़ी 2 संत हो रही है, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई इतना मोटा संत होया कि भारत में एक बहुत बड़ा नाम हो रहा है ओशो। ओशो कभी नाम सुने हुए तो ओशो तो अपनी जिंदगी री शुरुआत री पूरी कमाई दयाबाई और सहजोबाई री कविता सुना पूरी करी है। सारा का सारा निर्गुण भक्ति का गीत और बाकी जितना छंद है दयाबाई सहजोबाई का सुना है। पर आपा दयाबाई सहजोबाई का एक भी छंद कौन जाना, क्योंकि अपन बा पढ़ाई को नहीं। यदि पढ़ाता तो अपन दयाबाई सहजोबाई का खूब सारा छंद आऊंता। तो आपनी चीजें सामना से अब यदि पहली क्लास बच्चन बताऊं था कि दयाबाई ए हा चरणदास जी की शिष्या हा, चरणदासी संप्रदाय में हो, चरणदासी संप्रदाय मारो मेवातरो है और मेवाती आ भाषा है। तो कम कंप्यूटर से तैयारी में टाबर ना ओ तो याद कौन करना पड़ेगा दयाबाई कुणा। अब अपन ओ भी याद करना पड़ेगा दयाबाई कुणा। अलवर रो टाबर भी यदि दयाबाई रो पढ़े और बिन पढ़नो पड़ेगा दयाबाई कुणा और वे काई काई करो तो आ डूब मरण की बात है कि आप अपनी भाषा अपनी संस्कृति बिसरा दी, जो अपने महापुरुषों ने भूल गया, अपने इतिहास में भूल गया। मैं आज कई जगह आप जब मिल रहे हो जो मैं दिन में एक उदाहरण दे रहे हो, मैं वापस एग्जांपल दूंगा सर, सुन जो आप एग्जांपल कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी अंग्रेजा रो राज हो सर, अभी अंग्रेजा रो नाम ले अंग्रेजा रो राज हो 1903 रो साल चले भारत पर लॉर्ड कर्जन राज करे। लॉर्ड कर्जन रो नाम सुने, लॉर्ड कर्जन भारत पर राज करे।
अंग्रेजा रे टाइम में हो कि राजा महाराजा ने बुला के अंग्रेज सम्मानित करया करता, क्योंकि अंग्रेजा ने लागतो कि मारो भारत में राज जब तक ही रसी जब तक अंग्रेज है, तो जब तक राजा महाराजा मारे सागे, राजा महाराजा सागे तो अंग्रेजों को राज है, राजा महाराजा सागे नहीं रसी तो राज डामाडोल हो सके। तो फिर राजा महाराजा सबने राजी रखता, तो थोड़े थोड़े टाइम पर मेडल देता रहता, थोड़े टाइम बुलार मान बातचीत करता रहता। तो 1903 में लॉर्ड कर्जन भारत रे सारा राजा ने कहो कि मिलन खातर आओ। मेवाड़ रा महाराणा होया बीडम फतेह सिंह जी, तो फतेह सिंह जी कहो कि भाई मैं भी जासू, बांगन भी लेट रहे हो, तो बेबी भी अंदर जा रहा। तो एक राजा ने बहुत बुरी लगी बात, और बिन लगी कि नहीं यार पूरा भारत रा राजा अंग्रेजा रे जार सामने बैठ सके, अंग्रेजा जार मेडल ले सके, पर यार मेवाड़ रा राजा तो नहीं जानो चाहिए, क्योंकि मेवाड़ का राजा बेहा कि जब मुगलां का तुर्कां का मोटा मोटा हमला होया तो भी मेवाड़ का राजा कभी दिल्ली को नहीं गया। मेवाड़ वाला 1615 में संधि भी करी थी, संधि में जहांगीर लिखवायो कि लिख कि हमारा राणा कभी भी मुगल दरबार के अंदर नहीं आएगा, और जहांगीर मानियो, जहांगीर के बापूड़ा आते तो करो बिया कर लो थे, क्या करके संधि कर लो थे, ठोक ठोक हालत खराब कर रखी हमारी। तो एक राजा ने बहुत बुरो लाग्यो, तो जयपुर में मीटिंग बुलाई, और जयपुर में मीटिंग बुला के कहो कि यार फतेह सिंह जी ने क्या करके रोको। कौन रोके? तो एक कवि होया केसरी सिंह बारठ, आप सारा जानो केसरी सिंह बारठ एक कवि, और केसरी सिंह बारठ ने कहो कि भाई थे कुछ ना कुछ इसो करो, क्यों कवि बहुत मोटी चीज है। जठे ने पहुंचा रवीर भट्टे पहुंच गया कवि, कवि बहुत मोटी चीज है। तो कवि ने कहो थे कुछ ना कुछ लिखो ताकि फतेह सिंह जी रुक सके। कवि कहो ठीक है साहब मैं लिखसू, वो काम मैं करसू। तो कवि 13 दोहा लिख के भेजा। कितना दोहा लिख के भेजा? कहीं लिख के भेजा? सोरठा। कहीं लिख के भेजा? कहीं लिख के भेजा? गुजरात में एक जगह पड़ा है सौराष्ट्र। कौन सी जगह? सौराष्ट्र नाम री जगह पड़ा। सौराष्ट्र ने अपनी भाषा में कहा सोरठ, अपनी भाषा में कहीं कहे तो सोरठ रा दोहा है ना बे, सोरठा सोरठ रा जगह दो है के है सोरठियो दुओ भलो भली मरवण री बात, के दोहों में सबसे अच्छे दोहे सोरठ के, बातों में सबसे अच्छी बात ढोला मारू की। पर आपनो टाबर तो ओई कौन जाने कि सोरठ कहीं होवे और दो कहीं होवे। जब मैं जब कहूं ढोला मारू रा दोआ बोलिया, जे टाबर को नहीं नहीं सर सोरठा बोलिया, क्योंकि वो एक बीच को डिफरेंस भी ढंगो अभी तक जान कौन पाए, क्योंकि अपनी भाषा मर गई। केसरी सिंह जी 13 दोहा लिख के भेजा, और फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में कौन गया, आपा जीके के अंदर सब क्वेश्चन पढ़ा। मैं आपने बताऊं आपने बड़ो गर्व के बाद जब जयपुर में मीटिंग बुलाई और कहो कि भाई फतेह सिंह जी रोकन खातर 13 दोहा केसरी सिंह जी लिख के भेजो। वह मीटिंग बुलाने वाला आपका अलवर का राजा जय सिंह, अलवर को राजा जय सिंह बे आदमी आ जका बटे बीदन रोक रहा। इको मतलब अलवर को राजा जय सिंह की बात में जानता कि आप राजस्थान के अंदर आ, और अपना राजस्थान को राजा मेवाड़ को धनी बहुत मोटी चीज है, वो नहीं जानो चाहिए। आप की तो पीड़ हुए दूसरे की थोड़ी हुए, खुद की बात को दर्द खुद की तो हुए, कोई दूसरे की थोड़ी हुए। यदि जय सिंह जी की दर्द उठ रहे हो, इको मतलब अलवर राजस्थान को भाग है, अलवर वाली भाषा राजस्थानी है, भरतपुर वाली भाषा राजस्थानी है। कई बार एक सवाल और उठे, मैं बाल गंगाधर तिलक को हमेशा उदाहरण दिया करूँ। तिलक ने एक बार अंग्रेजा पूछो कि तिलक यार थे को आजादी दो, आजादी दो किन्ने द्या, सारा तो लड़ेड़ा आपस में। हिंदू मुसलमाना कौन बने थारी, मुसलमाना की सिखा कौन बने, सिखा की ईसाइयों कौन बने, और छोड़ो हिंदू आपस में लड़ेड़ा, दलिता की स्वर्णा कौन बने, मराठा की राजपूताओं कौन बने, सब आपस में लड़ेड़ा। भाषा का आधार पे थे लड़ेड़ा, पंजाबिया की बंगला कौन बने, बंगला की मराठा कौन बने। तो तिलक को जवाब बड़ो शानदार है। तिलक जवाब दियो, तिलक कहो कि थे तो आजादी दे दो, बाद में मैं देख क्या लेनी है, थाना अच्छी लागे तो बंगला दे दो, थाना अच्छी लागे तो पंजाबियान दे दो, थाना अच्छो लागे तो मराठान दे दो, थाना अच्छो लागे तो राजपूतान दे दो। बाद में मैं तय कर ले किन आजादी चाहिए और किन आजादी कौन चाहिए। मैं फिर कहूं सर आपने ये बात ने एकदम नेचो दिलाऊं तो कहूं राजस्थान सरकार राजस्थानी राजभाषा बना दे, फिर मैं कहूं भलाई बा ब्रिज भाषा रख दे, भलाई बा मारवाड़ी रख दे, भलाई बा ढूंढाड़ी रख दे, भलाई बा हाड़ोती रख दे, बिन मान ले से। मैंने तो कोई कैसी नहीं कि बाप बा लगाया बाद में अपन ब्रिज पढ़नी पड़ती, ब्रिज पढ़ ले से, क्योंकि ब्रिज मारी है, हमारे नजदीक है। जटे जटे भगवान कृष्ण है, बटे बटे ब्रिज है। भरतपुर वाला कोई बीटे मथुरा का जगह हा, भरतपुर आगे मथुरा पड़ जाए, अपने मथुरा वाला बीटे गुसाई जी हा जगह नाथ द्वारा चला गया। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा जानो, नाथ द्वारा तो पता है, आप श्रीनाथ जी को मंदिर पढ़ो है। भगवान कृष्ण ने आप सब बंसी बारे की जय बिना तो आप बात ही कौन करो, सारा का सारा लगाता रहो जय हो।
तो भगवान कृष्ण जगह वंश में पैदा होया, जगह काल में पैदा होया, वो काल हो द्वापर। वो काल कौन सो? अब 4 काल का बस सतयुग आयो, फिर त्रेता आयो, फिर द्वापर आयो, अब चला अपनो कलयुग। तो द्वापर में, तो द्वापर में बीटे भगवान कृष्ण को जरासंधु युद्ध होने वालो, जरासंधु युद्ध होने वालो, जरासंधु युद्ध होने वालो। भगवान कृष्ण लगे कि फालतू लोग मरसी, लड़ाई में कोई मतलब को नहीं। भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया, मथुरा छोड़कर चला गया। तो मथुरा में रहता, पहला मथुरा का राजा था, बोला मथुरेश। वे द्वारिका चला गया, जापा बोला द्वारिकाधीश, बोला आ द्वापर की बात है। कलयुग में एक बार फिर औरंगजेब मथुरा का सारा मंदिर तोड़ छू, और मथुरा का मंदिर तोड़ने खतर आ रहे हो। तो जगह पुजारी जी आ, वे भगवान कृष्ण की मूर्ति लेके और नाथ द्वारा आ गया, और नाथ द्वारा माँ के लड़ाई कौन करनी, आप मूर्ति अठे आगे स्थापित कर लिया। तो अपने राजस्थानी को कोई दो है कि गाडा लाद्या लाल जी, गाडा समझो, गाडा लादनो समझो, लाल जी भगवान कृष्ण ने कहे, गाडा लाद्या लाल जी देख अनूठी राड, राड मतलब लड़ाई, मथी रहेगी राड पड़ा पा, तो गाडा लाद्या लाल जी देख अनूठी राड, अनूठी मतलब बिना काम की, बिना मतलब की लड़ाई देके भगवान कृष्ण ने अपने गाडे लाद लिए। द्वापर में द्वारका, कलयुग में मेवाड़। द्वापर में जब अनूठी लड़ाई देखी तो वे द्वारका चले गया, और कलयुग में जब वे लड़ाई देखी जब घटा गया, मेवाड़ आ गया, नाथ द्वारा आ गया। आप कभी नाथ द्वारा जाइजो, नाथ द्वारा रे 12 जगह लोग बैठे रहे, बांगी भाषा सुनजो। हर कोई आदमी कसी लालन करेगो पालन, आ तो भरतपुर की भाषा, करेगो जावेगो आवेगो खागो पीगो, ये तो आप बोलते हो, पर नाथ द्वारा बोल रहे हो लालन करेगो पालन। सुबह सुबह नाथ द्वारा में कोई भांग पीने वाला भाव मिल जाए तो वे कहते हुए कि भाई लालन करेगो पालन। तो आज भी यदि नाथ द्वारा के अंदर भाषा चल रही है, ब्रज बोल पा रहे हैं, नाथ द्वारा का लोग भी ब्रज बोल पा रहे हैं, ये मतलब ब्रज अलग भाषा को नहीं, ब्रज आपनी है, ब्रज का लोग आपने है। ई वास्ते ई बात में तुम क्लियर रहो, प्लीज ई बात ना करो, बंद करो। और बाकी थोड़ो थोड़ो अंतर सब जगह है। मैं गंगानगर का आसपास वाली पंजाबी बोलूं, पर जलंधर का आगली पंजाबी मन कौन समझ में आवे। मैं पंजाबी फिल्मा देख लूं, पर एक दिन बीच में एक पंजाबी मूवी देखो रॉकी मेंटल, भी रॉकी मेंटल ने देखने खातर बीच में 10 बार पॉज करना पड़ो, क्योंकि बा पंजाबी अलग है, मैं जगी पंजाबी बोलूं बा अलग है, स्वाभाविक बात है। बाकी अंतर इतो है, मां सुबह आज दिन में जब आप में घूम रहे हो, मैं बता रहे हो कि आप अठाड़ा बोलो का कर रहे है, मैं बीकानेर में बोलूं केक रहे है, कोई जोधपुर वाला बोला काई करे है, और कोई मेवाड़ा बोला कई करे है। अंतर आयोगे कठे, और कई का कोई तो अंतर आ रहे है, ये तो अंतर तो सब जगह है। कलर की स्पेलिंग चेंज है, COLOR भी कलर है, और दूसरो COLOUR लिखो तो भी कलर है। बटा कोई सवाल को नहीं उठावे, कोई आज तक को नहीं कहो आ भाषा क्या शिक्षा के अंदर तो दो चीज है, अपर लिपरी सवाल उठाना है सारा का सारा। अभी बात आवेगी हिंदी हूँ आपनो कहीं रिश्तो रसी, हिंदी सब कुछ है अपने खातर, हिंदी बढ़ के कुछ को नहीं। मैं तो हिंदी रोजगार कमाऊं, सुबह शाम तक हिंदी बोलूं, हिंदी ने क्या बिसरा सकूं। मैं चाहूं हिंदी राष्ट्रीय को नहीं, अंतरराष्ट्रीय को नहीं, ब्रह्मांड की भाषा बने, सो मोटी भाषा हिंदी बने। हिंदी में कोई दुराव छिपाई को नहीं, हिंदी ने बहुत आगे बढ़ानी चाहवा। पर भारत रो एकमात्र स्टेट राजस्थान है जकेरी मातृभाषा ने मान्यता कौन दे रखी, बाकी सब ने है। संविधान री 8वीं अनुसूची में नेपाली हो सके, संविधान री 8वीं अनुसूची में सिंधी हो सके। कोई पूछो नेपाली और सिंधी ने क्यों डाल दी, तो क्या नेपाल रा कुछ लोग भी इंडिया में रहे, सिंध रा कुछ लोग भी इंडिया में रहे, तो आ भाषा मान्यता मिल गई। तो राजस्थान भारत में बारे ये केवल इस आगे इसो थोड़ी करना है कुछ। अच्छा और बात है, मैं हमेशा कहूं कि भाई राजस्थानी माँ है, हिंदी हमारी मासी है, पर माँ माँ होया करे, मासी मासी। तो पहला माँ ने इज्जत देसा, जब मौसी की भी इज्जत रख लेसा। जो को माँ ने माँ को नहीं कहा, वो पड़ोसन ने काकी को नहीं कहा करे। जगदिन राजस्थानी नहीं मान्यता देनी, आप राजस्थानी नहीं माननो बंद कर दे दिन हिंदी ने भी कौन दे पाता सा, अंग्रेजी नहीं कौन दे पाता। मैं आज ही कोई कड़ी कोचिंग में टाप रहा हूँ, मिल रही हो जो मैं बट कह रहे हो बटे कि भाई अंग्रेजी तो मासी भी कोनी, बात और दूर की है, बात तो अलग ही लाग रही है, कुछ है को नहीं, पर भाभी सीख गया ना। अच्छा सर अभी और करेगा, RS के पेपर में राजस्थान लग जाएगी तब क्या होगा सर? अंग्रेजी आवे राजस्थान के पेपर में, RS के पेपर में आवत अपन अंग्रेजी भी को नहीं। तो हटा देनी चाहिए, फिर इन दोस्तों को पहले हटा देनी चाहिए। अच्छा लोग आ कहे कि राजस्थानी RS के पेपर में दूसरे पेपर ई वजह नहीं आनी चाहिए क्योंकि 8वें अनुसूची में को नहीं, तो 8वें अनुसूची में अंग्रेजी भी को नहीं।
और मैं बताऊं, और तो मैं आरपीसी को कई बार लाख लाख धन्यवाद दूंगा। आपने सरकारा तो पता नहीं ये मामले में क्यों आंख बंद कर ली। राजस्थान में कठे को भी आदमी आके नौकरी लाग सके। यदि 100 सीट निकली और 100 का 100 यूपी वाला आके नौकरी लाग गया तो भी कोई रोकने वालों को नहीं। आप कौन कर सको? आप पंजाब को फॉर्म कौन भर सको? पंजाबी चाहिए। गुजरात को फॉर्म कौन भर सको? गुजराती चाहिए। महाराष्ट्र को फॉर्म कौन भर सको? मराठी चाहिए। साउथ रो तो आप सोचा ही कोनी, नजदीक नजदीक आलो सोचा। आप मध्य प्रदेश को फॉर्म भर सको पर 5% लोग 12 का मध्य प्रदेश में नौकरी कर सके, बाकी लोग मध्य प्रदेश में कौन लोग घुस गए? आपने नाथी को बाढ़ हुए। वो तो भलो है आरपीएससी को। मैं हमेशा आरपीएससी लाख लाख धन्यवाद दिया करूं कि 2003 में सीआर चौधरी सर अपना आरपीएससी का चेयरमैन है 2003 के बाद, और 2003 के बाद में आरपीएससी ऐसा सवाल पूछना शुरू किया जब राजस्थान की चीजें ज्यादा आवे ई खातिर यूपी बिहार वाला एग्जाम देनो बंद करियो, वरना कोई टाइम में तो यही आऊंगा। मैं पहला यार सोचता यार आरएस की तैयारी के अंदर यूपी बिहार वाला ज्यादा आवे, क्योंकि बे लोग आईएएस की तैयारी करे, आईएएस आरएस को सिलेबस लगभग सेम होवे तो आईएएस देता आरएस भी दे लेवे। पर अभी मन तो धीरे धीरे पता चलो कि पटवारी में भी यूपी वाला लागे, ग्राम सेवक में भी यूपी वाला लाग जावे, और दूसरे प्रांत में आके लाग जा आ कौन चले। यदि आपा बांग प्रांत में जाके नौकरी कौन कर सका तो आपने प्रांत में भी आके नौकरी कौन कर सके। और बताऊंगा आपने, आप कभी आईएएस की लिस्ट निकले देखा करो कि जगह आईएएस हो कहीं कैडर मांगे। कैडर समझो, कैडर किसी राज्य में नौकरी करना चाहे तो आईएएस की पहली पसंद राजस्थान है। राजस्थान क्यों? क्योंकि आईएएस ने पता है कि यदि मैं साउथ में गयो तो बड़ तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम सीखनी पड़सी, यदि मैं महाराष्ट्र गयो तो मराठी सीखनी पड़सी, यदि मैं बंगाल गयो तो बांग्ला सीखनी पड़सी, और यदि मैं पंजाब गयो तो पंजाब भी सीखनी पड़सी। पर राजस्थान गयो जो मन कोई नई भाषा सीखने की आवश्यकता तो नहीं, खातर मैं बढ़ जाके आराम नौकरी कर सकूं। इरो नुकसान कहीं हुआ। अब कलेक्टर साहब री भाषा या तो है हिंदी, कलेक्टर साहब री भाषा या है अंग्रेजी। पहली बात तो कलेक्टर साहब अंग्रेजी नीचे को नहीं उतरे, अंग्रेजी पर ही रहा, हिंदी पर ही को नहीं आपा। ई वजह आपका मेरा पापा और दादाजी की उम्र का लोग जगह है वे कलेक्टर का ऑफिस में घुसणू पहली 5 बार डरे, क्योंकि बन डर लगे कि नहीं भाई कलेक्टर का ऑफिस के अंदर जाचा तो मैं बोलूंगा मेवाती, मैं बोलूंगा ब्रिज, कलेक्टर बोलोगे अंग्रेजी तो मेरे समझ में नहीं आसी। यदि जगदीना कंपलसरी कर दियो ने कि नहीं राजस्थान आसो जो राजस्थानी बोलनी पड़सी, भी दिन अपना बाप दादा कलेक्टर ऑफिस में जानू डरसी को नहीं, भी दिन अपनी भाषा मान्यता मिलसी, भी दिन बार लन आगे झकमरा के राजस्थानी बोलनी पड़ेगी। मैं पिछली बार उदयपुर वाली सभा में भी बोल रहा हूँ, मन बहुत अच्छो लगे। थोड़ा दिन पहले जैसलमेर का जिला कलेक्टर टीना डाबी दिल्ली आएडा है, पापा ही कलेक्टर, मम्मी कलेक्टर, बहन ही कलेक्टर, खुद ही कलेक्टर। मन लगा बांग घर में तो अंग्रेजी भी ऊपर बढ़ के कोई भाषा बोलता हो सी आपा तो जाना ही को नहीं, क्योंकि आपने घर में तो कलेक्टर होया ही को नहीं था। आपन केटा घर में किसी भाषा बोली जाए, पर बे ठेठ जैसलमेर वाली भाषा के अंदर मामा बहन लेके बोल रहा, मन बहुत अच्छो लाग्यो कि यार देखो कलेक्टर साहब होके भी अपनी भाषा मान्यता दे रहे। आप अलवर वाला तो और ज्यादा राजी होना चाहिए। आप अलवर कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी, ये राजस्थानी भाषा का तर सब ज्यादा कोई आईएएस अधिकारी काम कर रहा है तो वह है जितेंद्र कुमार सोनी सर। आपका अलवर वाला को सौ बड़ो सौभाग्य है कि सर आपका कलेक्टर है। मैं तो चाहूं तो मैं सब गया भी हाँ बात भी करी कि साहब आ सके, पर बारे चूंकि प्रशासन का खूब सारा मुद्दा रहे भी मामला में बिजी रहे तो बेकोनी आंदोलन में मेरो पूरा समर्थन है। और मैं देख रहा हूँ, मैं बारे इलाके एकदम पास हूँ, मैं घने सालों जानू सर ने घने सालों देख रही हूँ कि कोई पद पर बैठा बाद में भी अपनी भाषाओं कितो प्यार कर सके। आप जितेंद्र कुमार सोनी सर की फेसबुक टाइमलाइन ट्विटर बढ़ जाके देख जो कि राजस्थानी खातर भी कहीं कहीं काम कर रहे, तो आप तो बहु भी सीख लेना चाहिए यार कितनी बातें हैं जिक्यो। अच्छा एक बार कई बार ये बात भी आवे कि भाई मिल जासी तो भी अपन के फायदो मिल जासी और नहीं है तो भी के फायदो है। मैं कहूं जगदीन राजस्थानी मान्यता मिलसी, एक तो सारी स्कूल के अंदर राजस्थानी का टीचर लेना पड़सी तो कितना सारा लोग टीचर लागसी। हर विभाग रे अंदर एक राजस्थानी रो डिपार्टमेंट करनो पड़सी और बी के अंदर कोई ना कोई राजस्थानी बुलाने वालों बिठानो पड़सी, राजस्थानी री फिल्मा बनसी। आज आपने भूपेंद्र भाई जका है मन आ कदी समझ में को नहीं है कि भरतपुर धौलपुर वाला भाषा है। भूपेंद्र भाई थारा एक एक गीत सुनेड़ा है, मेरा एक एक गीत। यदि मेरे कलाकंद बुरसेट समझ में आ सके ना
तो मैं अठे जद कार्यक्रम करण कयो मन रोहन सो पहला कयो के भाई साहब आप गाड़ी में जावा जगह पे गाना सुनया करा ने बा कलाकारन पक्का बोलना है मगर यार भूपेंद्र भाई को नाम सब ज्यादा सुनेड़ो है बाऊ बात कर लियो आपने बे आजा सो जो की बात भूपेंद्र भाई लाख लाख धन्यवाद कि मारे एक फोन के साथ में आ गया आपने आंदोलन ये तो भाषा की बात है आंदोलन की के मांगे बा मैं थोड़ी सी बता दूं आपने दो चीजें होया करे एक तो है कि कोई भी भाषा जकी हुए बिन बात सरकार राजभाषा को दर्जो दे देवे दूसरी है कि केंद्र सरकार बिन 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर देवे दो चीजें होया करे आपा आ मांगा कि राजस्थान सरकार दिन राजभाषा को दर्जो देवे क्योंकि जब घर में इज्जत को मिलती तो दूसरों के मुंह इज्जत मांग से आपा इत होयो के देखो मैं बहुत क्लियर करूं आपने चीजें ताकि आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब भारत बने हो जब नेहरू जी यहाँ कहो कि हिंदी राष्ट्रभाषा बना से बननी भी चाहिए हिंदी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है पूरा भारत के अंदर है तो बनना चाहिए राष्ट्रभाषा ये मामला में साउथ विटो कर गयो और साउथ कहो कि नहीं भाई हिंदी लगाओगा तो मैं तो भारत में ही शामिल को नहीं हुआ था साउथ विटो करियो तो नेहरू जी थोड़ा बैकफुट पर आया और नेहरू जी को चलो छोड़ो हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषा है दोनों ने बराबर बढ़ाशा पर हिंदी ने ज्यादा बढ़ाओ देशा राजभाषा को मतलब है जको काम हो शासन को काम हो जगह के अंदर तो राजभाषा है राजभाषा के अंदर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों राखसा और हिंदी ने बढ़ाओ देशा और टाइम के सागे एक दिन आसी जब हिंदी देश की के बढ़ जासी राष्ट्रभाषा तो हिंदी ने बढ़ाओ देने खातर के करा तो साउथ तो मना कर दियो कि मैं तो हिंदी ने बढ़ाओ कौन दिया तो बच्चा कौन गुजरात पंजाब महाराष्ट्र बंगाल और राजस्थान अपन सब ने वो कहो कि थे लोग थारी भाषा पीछे रखो और हिंदी ने बढ़ाओ दियो पंजाब पीछे कौन रखी पंजाबी ने बढ़ाओ दियो मराठी महाराष्ट्र वाला मराठी दियो बंगाल वाला बंगला दियो गुजरात वाला गुजराती दियो आपा बे सौ मोटा लोगा जका कयो कि मैं राजस्थानी बढ़ाओ कोंदिया में हिंदी बढ़ाओ देशा अपना मुख्यमंत्री भी जयनारायण व्यास आ जको कयो कि चलो मैं राजस्थानी ने एक बार बैकफुट पर रख लिया और हिंदी बढ़ाओ देशा पर धीरे धीरे हिंदी इतनी बढ़ गई आप अपनी भाषा ही बोलता चला गया आ भारत सरकार की साफ साफ गलती है भारत सरकार ने सुधारनी चाहिए कि भारत की रक्षा खातर आपने अठे राजस्थान का लोग 500 साल तक लड़ा 712 लेके 1192 जब तक तराइन को दूसरो युद्ध को नहीं हो आप मेरा आपका अपने सबका बड़का है जगह लड़ता जूझता मरता रहा पर 500 साल तक राजस्थान की धरती की माटी को ले जाने दी माटी वो राजस्थान जको बाहर आक्रमण करे लड़तो रहो वो राजस्थान जको हिंदी भाषा खातर आपकी जीभ कटा ली आपने टाबरा की जीभ हिंदी की कदमा में चढ़ा दी कि हिंदी आगे बढ़नी चाहिए अब भारत सरकार ने वो एहसान उतारना चाहिए और अपनी राजस्थानी मान्यता दे देनी चाहिए 2003 में कन्हैयालाल सेठिया को नाम सुने धरती दोहरारी तो सब गए उसी कन्हैयालाल सेठिया चूरू रहा फिर भी आपने धरती दोहरारी समझ में आवे ने इसको मतलब आप भाषा राजस्थानी भाषा एक है आप अलीर मेरली भाषा दोनों अलग अलग कौन तो सेठिया जी 2003 में विधानसभा का आगे बैठ गया और विधानसभा आगे बैठ गया हमारी भाषा मान्यता दो असो गलो सरकारी विधानसभा और लास्ट दिनों मतलब बिग बाद में चुनाव होने वाला और विधानसभा के लास्ट दिन एक प्रस्ताव पारित करी जो और प्रस्ताव पारित करके कहो कि भाई केंद्र को भेज दिया जाए और केंद्र 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल करे 20 साल हो गया भी पर आगे कौन सर क्या मन लगे सरकार रो मतलब यो जगह सड़क के काम करे बा सरकार होया करे पर कितनी सड़क सी 20 साल हो गया अब तो मन बात मान लेनी चाहिए बे भी बात पर कोई गौर गिनती कौन करी आपा वापस पूछा माने तो सीधो सीधो राजस्थान सरकार कह देवे भाई 8वीं अनुसूची केंद्र का मामला है केंद्र अपने हिसाब से देखेगा हम तो क्या करें अब की बार आपा कमा कोनी 8वीं अनुसूची बाद में देख सा पहला घर में तो राजभाषा बनाओ और वापस सेम टाइम है 20 साल पूरा हो रहा बातन वापस एक बार विधानसभा को लास्ट सेशन फरवरी के अंदर शुरू हो सी हालांकि ठंड पड़ेगी पर अब ठंड डरने की आवश्यकता को नहीं अब ठंड डरचा तो ज्यादा दिन तक बाद में पार कौन पड़सी आपने अब सौ पहले वो करना है कि यदि सरकार अपनी बात मान लेवे तो ठीक है नहीं तो फरवरी में जब विधानसभा को सेशन शुरू हो सी जहाँ सेठिया जी विधानसभा घेरी अब की बार पाचा विधानसभा घेर से मैं जगदीन चाहूं कि अलवर ने राजस्थान को सिंह द्वार कया करे सिंह द्वार मैं चाहूं कि ई द्वार वो सारा सिंह निकल के आवर जयपुर ने वास्तव में घेर ले हाँ क्वेश्चन बताओ आप बाकी लैंग्वेजेस की तो अलग ही स्क्रिप्ट है उसको तो बिल्कुल अलग ही सीखना
हाँ, चलो वेरी गुड वेरी गुड। आप एक और बात है, आप बहन ने एक बहुत अच्छी बात की कि साहब राजस्थानी री लिपि को नहीं। मैं आपने सवाल पर आसी हूं, अभी भी पहले मैं और बात क्लियर कर दूं। तो आपनो सरकार साफ साफ स्टैंड है कि आपा पहला राजस्थानी राजस्थान री कहीं बनानी चाहा राजभाषा। एक बार राजस्थान में राजभाषा बन जावे भी बाद में आपा केंद्र न कह सके इनके हम शामिल करो 8वीं अनुसूची। मैं आज ही दिन में जब बात करो जो वापस बताओ दो चीज है, एक वह सगाई एक वह ब्याह। आ राजभाषा बनानो है सगाई और 8वीं अनुसूची है ब्याह। पहला करसा सगाई फिर करसा एकदम क्लियर स्टैंड रहना चाहिए, बिंग अंदर कोई किंतु परंतु की बात को नहीं, अपन काई करनो है काई कौन करनो है। अच्छा दूसरी बात, मैं बहन वाली बात को जवाब दूंगा। एक तो यह बात आ कही कि आपने लिपि को नहीं, कोई भी भाषा की दर्जो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, एक अतर 4 बात हो। एक तो आवे कि भाषा प्राचीन होनी चाहिए पुरानी होनी चाहिए। आप सब पढ़ेरा लोग हो है ना, आपा कोई एकदम बात सभा कौन जगह लोगन ज्ञान को नहीं, आपा पढ़ेरा लोगन की सभा 783 में उद्योतन सूरी जालोर में बैठ के वत्सराज प्रतिहार के शासन काल में एक बुक लिखे कौलाई माला, बिम 18 भाषा को जिक्र करे, बिम एक भाषा को नाम है मरु भाषा। वह मरु भाषा अपनी भाषा है, 783 में भी लिखी जरी, इसको मतलब प्राचीन तो है। 16वीं शताब्दी में अबुल फजल आपकी किताब लिखा आईने अकबरी, भी के अंदर वापस लिखा है कि 18वीं भाषा भी को नाम है मारवाड़ी, क्योंकि ये पूरा इलाका नहीं बेटे मारवाड़ बोलिया करता। क्यों जब तक राजस्थान नाम आयो को नहीं, राजस्थान नाम जब आयो जब 1829 में जेम्सटोड आपकी किताब लिखी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और अंग्रेजा जी इन नाम राजस्थान दियो। 1912 में एक और अंग्रेजी किताब लिखी जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, और जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की किताब को नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और भी किताब रे अंदर फेर लिखिड़ो है कि राजस्थान री भाषा है राजस्थानी। 1903 में अंग्रेजा को इलाहाबाद एक लेटर जारी होइडो है, भी लेटर में अंग्रेजा कहो कि पूरे भारत में यदि किसी को बिजनेस करना हो तो उसको राजस्थानी भाषा आनी जरूरी है, क्योंकि बिना राजस्थानी भाषा के आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई टाइम में आपने राजस्थान खातर कहता कि जठे ने पहुंचे बैलगाड़ी बटे पहुंच गया मारवाड़ी। गुवाहाटी के अंदर भी जाके आपने दुकाना मिल जावे, साउथ इंडिया के अंदर आप सारा बैठा। मैं अब लिपि वाली बात कर रहा हूँ। पहली बात तो आ कि आपने लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है। मराठी की लिपि की है फिर भी बिन मान्यता है, ठीक मतलब देवनागरी का आधार पर तो मान्यता देनो नहीं देनो कोई मतलब को नहीं। यदि मराठी मिल रहा है तो आपन भी मिल जानी चाहिए, पर मराठी क्यों मिल गई आपन क्यों को नहीं मिली? क्योंकि मराठा पग में जूतो आवे, आप अपनो जूतो भूल गया। जिस दिन पगा में जूता घाल के मारसा ना, जिस दिन मान्यता मिलती। दूसरी बात, मैं आपकी बात को फिर जवाब दूं। आपने लिपि है, आपने लिपि है मुड़िया, अक्षरान मोड़ मोड़ के लिखता है खातर लिपि है मुड़िया। ये लिपि महाजन लिखता है खातर लिपि को नाम है महाजनी। ये लिपि बाणिया लिखता है खातर लिपि को नाम है बाणिया वाटी। वह अपनी लिपि है। तो आज कोई पूछे कि आपकी लिपि कौन सी है तो कही जो मुड़िया। अकबर के दरबार में टोडरमल नाम सुने? टोडरमल जी कह के गया देवनागरी अति कठिन स्वर व्यंजन व्यवहार, ताते जगत का सुगम हित टोडरमल मुड़िया क्यों प्रचार। देवनागरी कठिन है, ए आ क का कई सीखना पड़े। हमारी मुड़िया में सुखी कौन सीखना पड़े? सीधी है। खातर पूरे जगत ने मुड़िया सीख लेनी चाहिए। आपा जब हिंदी लगाई जब देवनागरी यूज में लेनी शुरू कर दी, ये बाद में राजस्थानी आपा देवनागरी लिखने लग गया, पर आपने बोली आपने जगह है मुड़िया, आपने देवनागरी को नहीं। तीसरी बात है व्याकरण। आपने बड़ो अजीब लाग सी, आपने व्याकरण कौन तैयार करके गए? आपने व्याकरण तैयार करके गए इटली को एक आदमी एलपी तेसितोरी। इसको मतलब है इटली के एलपी तेसितोरी तो भाषा लागगी, और राजस्थान में बैठ के कोई भी आदमी कहे कि राजस्थान की भाषा को। चौथी बात हो एक लिपि, एक व्याकरण, एक प्राचीन, दूसरा हो शब्दकोश की एक डिक्शनरी होनी चाहिए। सीताराम लालच नाम सुने कभी? सीताराम लालच 10 लाख ज्यादा शब्दों को शब्दकोश तैयार करके गया। खाली ऊंट का 400 पर्याय बची है। हिंदी कब है? कुत्ते का बच्चा पिल्ला और बिल्ली का बच्चा पिल्ला। तो आप जगह कमा के कुत्ते का बच्चा कुकरियो और बिल्ली को बच्चों मिनियो। अपनी भाषा में बोली जाए, दूसरी भाषा के अंदर को नहीं बोली जाए। तो भाषा की लिपि, भाषा की व्याकरण, भाषा की प्राचीनता और भाषा को शब्दकोश, आज सब चीजें मतलब कोई इसी दृष्टि है ही को नहीं जगह पर राजस्थानी खरी को नहीं उतरे। फिर 100 बातें एक बात है, बाकी सब ने मान्यता दे रखी हो बटे कुछ ही चेक कौन करो थे। भारत सरकार की मैं वेबसाइट चेक करी, भारत सरकार की वेबसाइट कब है कि कौन सी भाषा को मान्यता
मान्यता मिलनी चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है? थोड़ा दिन पहला भारत सरकार का एक मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में खड़े होकर कहो कि भाषा को मान्यता देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम अपने हिसाब से मान्यता देते हैं। तो फिर इस अपने हिसाब से देते तो पूरे भारत की भाषा में मान्यता मिल सके, राजस्थान वाले को मिल सके। तो फिर भी दो मोटा मोटा क्राइटेरिया निकल के आया कि एक तो बहुत बड़ी जनसंख्या उसको बोलती हो या उसके अंदर इमोशन जुड़े हुए होने चाहिए। तो जनसंख्या तो आपने गणी है, के अंदर तो कमी है ही को नहीं, इको मतलब कमी या तो अपने इमोशन के अंदर है, इमोशन में कमी है तो अपन खुद अंदर झांक लेना चाहिए कि जको आप अपनी मातृभाषा ने भी यदि नहीं दिला पाया, जठे बिन पहुंचना चाहिए, जठे बिन मान्यता मिलनी चाहिए बट नहीं पहुंचा पाया, तो आपनी कमी अपन दूसरा पर अंगुली उठानी बंद कर देनी चाहिए। आप अपनी कमी दूर कर से जब सब चीजें हो जैसी अपने आप में। युवा रो उल्टो या करे वयु, युवा रो उल्टो कहीं हुआ है, जिन्हें युवा चले बिने वयु चले। आप युवा जुड़ा हो घना दिन दूर को नहीं, लिपि व्याकरण भलाई की ना वली फरवरी मान्यता तो लेस्या क्या लेनी पड़े भले। 156 एमएलए आपके लेटर हेड पर लिख के दे रखा है कि राजस्थानी भाषा के आंदोलन को हम समर्थन करते हैं, हम राजस्थानी को भाषा मानते हैं। यदि 156 एमएलए लेटर हेड पे लिख के कह रहा है कि राजस्थानी भाषा है, तो इको मतलब है विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लेना चाहिए, भी चर्चा होनी चाहिए। यदि वो प्रस्ताव गिर जावे, इको मतलब है 156 पहला तो बोला झूठ और अब बोल रहा सच। और यदि वो 156 एमएलए रो प्रस्ताव पारित हो जा, ये मतलब है पहला भी सच बोल रहे, अब भी सच बोल रहे। यदि वे 12 कैसे और कभी सुना करो, कितनी बड़ी विडंबना है कि आपनो कोई भी एमएलए जब वोट मांगे ना आज अपनी भाषा मांगे, अपने गांव में वोट मांगे अपनी भाषा मांगे। विडंबना देखो आप कि आपनो एमएलए विधानसभा में अपनी भाषा में शपथ कौन ले पावे। नेपाल री संसद में राजस्थानी मान्यता है, नेपाल री संसद में आपने नोहर हनुमानगढ़ का जितड़ा तातेड़ साहब नेपाल री संसद में राजस्थानी भाषा मान्यता ली। आपनो एमएलए आपनो एमपी आपने वोट चुन के जावे और आपने भाषा में शपथ कौन ले सके, डूब मरने की बात है। अमेरिका को व्हाइट हाउस कवे के राजस्थानी नाम की भाषा है, नेपाल री संसद कवे के राजस्थानी नाम की भाषा है, अंग्रेजा रा सारा डॉक्यूमेंट कवे के राजस्थानी नाम की भाषा है। केवल विधानसभा ही तो कोनी कहे भाषा को नहीं, तो विधानसभा मन वाले से आप और थे इता युवा जुड़े हो जो अब मनावनो भी आवे, आप ये सब चीजें भी कर ले से। मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूं, ये सब आपरी बात जवाब आ मन नहीं लगे इरे पछे भी किरे दिमाग में रहना चाहिए। ब्रिज रे पूरे समर्थन में मैं तो राजस्थान सरकार ने और कहना चाहूं, राजस्थान सरकार देवे अनुमति तो ब्रिज ने दे देवे, पर ब्रिज नहीं राजस्थानी मान ले। राजस्थान सरकार ने यदि लगा कि नहीं ब्रिज और राजस्थानी अलग अलग है तो ब्रिज ने मान्यता दो, मैं भी राजस्थानी मान ले सा। हमारी मीराबाई लिख के गई, ब्रिज के अंदर लिख के गई, कन्हैयालाल सेठिया कह के गया। सेठिया जी ने एक बार कोई पूछ लियो कि कौन सी राजस्थानी को मनाते थे, आप तो अलग अलग बोलते हो, तो सेठिया जी को भूंगड़ पहला तो पढ़ रहा कर है ना, कौन सी मिलनी चाहिए कौन सी नहीं मिलनी चाहिए। बाकी सीधी सी एक लाइन बता जाऊं, आज सुन लीजिए। मीरा कहेगी बिन मानो भाषा राजस्थानी, मीराबाई जकिन कहेगी बिन के मान लो थे तो राजस्थान। मीराबाई ब्रज में लिख के गया तो ब्रज ना मान्यता दे दो, मीराबाई मेवाती में लिख के गया तो मेवाती मानते दे दो, मीराबाई मेवाड़ी में लिख गया तो मेवाड़ी मानते दे दो। हमारे घर को मामला है, बाद में के करनो है के कौन करनो देख ले सकते। आर्टिकल 345 का है कि राजस्थान सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके इसको राजभाषा बना सकती है। हिंदी को नहीं हटानी, मैं फिर क्लियर करूंगा, हिंदी रसी, हिंदी राजस्थान में इया की इया रसी, लेकिन हिंदी के साथ में एक भाषा में कामकाज और होगा, वो भाषा कौन सी होगी? राजस्थान। दूसरों, यदि 345 में राजस्थान विधानसभा नहीं माने तो दूसरे 347 में भारत को राष्ट्रपति लोगों के इमोशन ने देखते हुए और कोई भी जो भाषा है बिन भी राज्य री राजभाषा रो दर्जो दे सका। आप पहला तो अपने विधानसभा बात कर सकते, क्योंकि आपने घर रहा है, यदि ये माने तो ठीक है, ये नहीं माने तो भारतीय राष्ट्रपति जगह है बांग द्रौपदी मुर्मू चू आप हाथ जोड़ से। आप तो संविधान रा संरक्षक हो, आप तो भारत रा सौ मोटे पद पर बैठे हो, आप इतने लोगारी भाषा किया खा सको, आप इतने लोगारी जबान किया काट सको, एकदम क्लियर रहना है कि अपन कहीं चाहिए कहीं कौन चाहिए। अपन सौ पहली चाहिए अपनी भाषा राजभाषा को दर्जो, बीरे पछे चाहिए 8वें अनुसूची के अंदर स्थान। 8वें अनुसूची में जब थे 14 भाषा बाद में 8 और जोड़ सको तो मारली भी जुड़नी चाहिए। अपरली जुड़सी जगदिन अपनी भाषा सरकार का प्रमोशन मिलसी, सरकार का प्रमोशन मिलसी बिदिन भूपेंद्र भाई जीता कलाकार है, अन केवल आपके दम पर काम कौन करना पड़ा, अन सरकार कसी के गाना बनाओ। अभी तक सरकार कौन कर भूपेंद्र भाई, अभी तक आपा लोग हाँ जगह
भूपेंद्र भाई जिसान सुना जो भूपेंद्र भाई को ना हौसलो बढ़ो है। मैं और कहना चाहूँ, आप पंजाबी और हरियाणवी गाना सुनना बंद करो, आप दूसरा गाना सुनना शुरू कर दिया, आपला गाना चले गया। अब चलना चाहिए अपना लोकल कलाकार जीता, आंका सबका गाना चलना चाहिए, आंको हौसलो बढ़सी, अपनी भाषा को अपने आप ही मुद्दों हल हो जाए। पिछले दिन एक मूवी आई आपने राजस्थानी के अंदर, लव यू मारी जान, मैं सारा दिन देख के आया। कई भाषा का शुद्धतावादी लोगों मन बड़ो अजीब लागे, और कई आके कहोगे देखो हीरो तो नाम है लव यू मारी जान, अंग्रेजी नाम और आप राजस्थानी रे नाम पर इन सपोर्ट करो। मैं कह रहा बेटी बापो, साउथ रे अंदर मूवी बने बाहुबली दा बिगिनिंग, तो वो दा बिगिनिंग भी तो अंग्रेजी रो होवे लो। पंजाब में मूवी बना कैरी ऑन जट्टा, तो कैरी ऑन भी तो इंग्लिश रो होवे लो, पर पंजाबियान और साउथ वाला नी कोई दिक्कत को नहीं। ये गोचा करने की आदत केवल आपनी है, आपन दूसरों कोई तंग कौन करा, आपने खुद ही तंग कर लेवा। और मन अब कई बार लगे कि 70 साल में यदि दर्जो नहीं मिलो तो इंग्लिशों बड़ो कारण वो है। फिर लास्ट बात है सब कि यदि कोई युवा अवस्था के अंदर और आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेवे, जो जवानी बेकार है। अंग्रेजी रे एक बहुत मोटा कवि कह के गया कि काश मैं फ्रांस की क्रांति के समय जिंदा होता, काश मैं उस समय युवा होता। बिन लाग तो यार फ्रांस की क्रांति टाइम मैं जवान क्यों को नहीं हो, मारे भूखिया अंदर जोर क्यों को नहीं हो, मैं भी दिन जीव तो क्यों को नहीं हो, मैं भी दिन ओडो क्यों को नहीं हो, वरना मैं फ्रांस की क्रांति में भाग लेतो। मैं चाहूं कि आपनो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। आपा कभी 100 साल का हो के मरा, आपा चारपाई में पड़ा रहा, आपने पोता की बहुआ पास में खड़ी खड़ी के मर जाओ तो जल्दी आपने गैरस कर ले आपके पीछे, है ना। आपने गाँव में डोकरांग लास्ट में सांस नहीं निकला, बीनना कह करे आराम हो जाए जो गैरस कर थारे पीछे। गैरस समझो, गैरस को बरत है, गैरस बर्त कर ले। तो बी टाइम भी आपने मन में और रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि भाषा खातर कोई आंदोलन चाले और मैं भी आंदोलन के अंदर भाग कौन ले पाया। भी दिन आपन लागणो चाहिए कि जो होशी राम करे सो काम, हरि करे सो खरी, आगे देख से जो होनो है नहीं होनो है। कई बार कई लोग पूछ ले भाषा मान्यता नहीं मिली तो आंदोलन चला और बाद में भी कुछ नहीं हो तो पैदल चाल तो एक्सीडेंट हो जावे तो हेलमेट लगा लगा के चलाएंगे, फिर पैदल ही हेलमेट लेके आवा। कौन सोचो आगे रो, मैं तो जिंदगी में कभी आ भी नहीं सोचो कि मैं अलवर में जाके एक दिन भाषण दे सू, वो भी तो करवाए हुए। आप कभी नहीं सोचो लोग आप भाषा खातर यहाँ इकट्ठा हो जाए, वो भी तो है, तो वो काम भी हो जाए। और फरवरी के अंदर ही ज्यादा अपन दूर जाने की आवश्यकता अभी और वक्त है। मैं चाहूँ कि आप शांति हूँ जी मन सुने, बाकी वक्तान भी सुनो, आप जल्दी कार्यक्रम ने कंक्लूड कर ले। पर आटू जाते टाइम सारा ही संदेश ने एकदम लेके जाए जो कि फरवरी में अपन जयपुर में मोटो आंदोलन करना है, अपनी भाषा राजभाषा को दर्जो दे रहना है। आप कांग्रेस ने सीधो सीधो कहना चाहवा कि कांग्रेस इन आप जल्दी जितो ज्यादा हो सके कांग्रेस सरकार इन राजभाषा रो दर्जो देवे, नहीं देवे तो मारो आंदोलन के मूवमेंट के अंदर जासी, वो बाद में सरकार जाने, सरकार रो काम जाने, वो सरकार ने सीधो सीधो चिट्टो ऐलान होना चाहिए। आज आप कोई बात करे कि आप भाषा है या को नहीं, तो आप मेरे लिए बात सब याद रख जो बन जवाब दे जो लिपि है। भाई समझी मेरी बात, लिपि है। धन्यवाद, आप सब मन सुनियो, आराम हुई बात खातर आप आया आई खातर और घणो धन्यवाद। आप जगह वक्ता और है, सारी बात आराम सुनते। राजवीर साहब को धन्यवाद। तो जितो ज्यादा कर सको नहीं जाना नहीं है, एक बार और बोलेगा है, अब बार तो और बोलेगा। अरे एक बात से बैठो, मैं लास्ट में थोड़ी सी एक बात और बतानी है, आप एक दो वक्ता और सुनो, बाद में आप चाल से ज्यादा कोई सर्दी को नहीं मारा, मैं ये बात में समझूं ज्यादा सर्दी को नहीं होने दिया आपको। गोविंद्र भाई बुला